बाद स्वागत है आपका। राजस्थान में रीट 2021 शिक्षक भर्ती में पेपर लीक का मामला फिर से गर्मा गया है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और सुभाष गर्ग पर कार्रवाई की मांग की। किरोड़ी लाल मीणा ने कुछ तस्वीरें और दस्तावेज भी शाह को दिल्ली भेजे हैं। अब इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। देखिए रिपोर्ट। मंत्री किरोड़ी लाल की शाह को चिट्ठी। रीट 2021 पेपर लीक का मुद्दा गरमाया। डोटासरा सुभाष गर्ग पर आरोप लगाया। 40 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का आरोप। ईडी की अटकी जांच पर उठाए सवाल। राजीव गांधी स्टडी सर्कल को घेरा। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान में रीट 2021 भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फोटो और दस्तावेजी सबूत के साथ पत्र भेजा है और राजस्थान पीसीसी चीफ और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री रहे सुभाष गर्ग के नामों का जिक्र करते हुए राजीव गांधी स्टडी सर्कल से जुड़े 18 में से 17 एग्जाम में पेपर लीक का आरोप लगाया है और रीट 2021 की गोपनीयता पर भी सवाल उठाए हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने पेपर प्रिंटिंग प्रेस का चयन नियमों के विरुद्ध होने का दावा किया। किरोड़ी लाल का आरोप है कि पूर्व मंत्री ने अपने बेटे के लिए 40 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से भी उन्होंने मुलाकात की। पीएमओ के निर्देश के बाद मामला ईडी तक पहुंचा था, लेकिन पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने के बावजूद जांच एजेंसियों की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। वरिष्ठ बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर हमला बोला। राठौड़ ने कहा, छात्रों की भावनाओं को कुचलने में जिनके हाथ रंगे हों वो आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस राज में पेपर लीक की सबसे बड़ी भूमिका सीकर की रही। इसमें कोचिंग सेंटर्स की भूमिका रही, जिनका संरक्षण गोविंद सिंह डोटासरा करते आए हैं। शायद भूल गए हैं, जब वो शिक्षा मंत्री थे, एक शिक्षक सम्मेलन में जब मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि आपके स्थानांतरण में कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ, सारे शिक्षक कुर्सियों पर खड़े हो गए थे। जिनके खुद के हाथ रंगे हों विद्यार्थियों की भावनाओं को कुचलने में 17 पेपर लीक हुए और इस पेपर लीक में सबसे बड़ी भूमिका सीकर की रही और सीकर में भी उन कोचिंग इंस्टीट्यूशन की रही जो ग्रांटेड बैच की बात किया करते थे, जिनको संरक्षण डोटासरा जी देते रहे हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं। इस प्रकार के अनर्गल बयान करके वो सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। कांग्रेस अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी। ईमानदार बताने के लिए बीजेपी को यहाँ पर सरकार मैंने गिराई और मैंने बीजेपी का शासन लाया, इसके चक्कर में वो अनर्गल बयानबाजी और ये चिट्ठियाँ फालतू की लिखते रहते हैं। मैं तो किरोड़ी मीणा जी को उस दिन धन्यवाद दूंगा जब जो इन्हीं की सरकार में ये कैबिनेट मंत्री हैं, इन्हीं की सरकार की एसीबी ने ये लिखा है कि कृषि विभाग में राजस्थान में संगठित गिरोह के रूप में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अगर उसमें वो चिट्ठी लिखे हैं मुख्यमंत्री जी को और अमित शाह जी को कि सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए, तो मैं उसको सैल्यूट करूंगा। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजी इस चिट्ठी की टाइमिंग को लेकर खासा चर्चाएं हैं, क्योंकि दिल्ली में बड़े छात्र आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा प्रकरण और नीट पेपर लीक और बिल पर संसद में चर्चा से केंद्र की मुश्किलें बढ़ी हैं। ऐसे समय पर किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस को बैकफुट पर लाने के लिए शाह को रीट पेपर लीक का पिटारा दिखाने की कोशिश की। दूसरी ओर कांग्रेस ने मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ पर पलटवार किया और उनके आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया। अब बीजेपी गहलोत सरकार के वक्त पर हुए पेपर लीक घोटाले के मुद्दे पर पीसीसी चीफ को घेरकर पूरे कांग्रेस को बैकफुट पर लाना चाहती है। पेपर लीक का मुद्दा लंबे समय से राजस्थान की राजनीति के केंद्र में रहा है। जब केंद्र सरकार एंटी पेपर लीक संशोधन कानून लाने की तैयारी में है, तो इसे लेकर भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। युवाओं की हमेशा से मांग रही है कि पेपर लीक माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई हो। अब सभी की नजर केंद्रीय गृह मंत्रालय और ईडी पर आकर टिक गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जयपुर।